हेलो प्यारे बच्चों, माई स्टडी बुक पर आपका स्वागत है। मेरा नाम है वीटू सर, ठीक है, और मैं आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपके सामने आर.एस. अग्रवाल के कुछ अच्छे परम्यूटेशन के चैप्टर के क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, और अगर साथ ही साथ वीडियो में टाइम हमारा बना रहा तो कुछ क्वेश्चन बाइनोमियल के भी हम यहाँ पर अच्छे से डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अगर आपके पास आर.एस. अग्रवाल आपके हाथ में है तो आप आर.एस. अग्रवाल को अपने हाथ में उठाइए और क्वेश्चन नंबर देखते चाहिए, और मैं आपको बताता जाता हूँ यहाँ पर। हालांकि मैं क्वेश्चन भी डिस्कस करूँगा। एक चीज़ और बताना चाहता हूँ दोस्तों, अगर आप ब्लैक मैजिक देखने के शौकीन हैं तो ब्लैक मैजिक देख सकते हैं आप। जैसे ही आप ब्लैक मैजिक देखना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, आप जहाँ पर वीडियो चल रही है वहाँ पर नीचे एक सब्सक्राइब का बटन होगा जो कि रेड कलर में है। अगर आप उसको प्रेस करेंगे, जैसे ही आप उसको प्रेस करेंगे वो ब्लैक कलर का हो जाएगा, और यही हमारा ब्लैक मैजिक आपके बहुत ज़्यादा काम आएगा, ठीक है। तो इस ब्लैक मैजिक को देखिए एक बार और आजमाइश कीजिए कि क्या इससे वाकई में आपको कुछ फ़ायदा होता है। अगर नुकसान हो रहा होगा तो आप उसको दोबारा प्रेस कर दीजिएगा, वो फिर से रेड हो जाएगा। लेकिन आपको पता होगा कि रेड जो है खतरे का सिंबल होता है, तो आप ब्लैक में ही रहने दीजिए और ब्लैक मैजिक ज़्यादा बेटर रहेगा। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास में क्या दिया गया है। ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, कहीं आप बोर ना हो जाएं। तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि NC10 इज इक्वल्स टू NC14। ये फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में दिया गया है, और पूछा गया है कि n की वैल्यू कितनी होगी। ये मेरे हाथ में साथ साथ दूसरा मोबाइल भी है। एक्चुअली मैंने क्वेश्चन मंगाए हैं, तो मैं क्वेश्चन पूरा का पूरा इससे देख रहा हूँ और आपको बता रहा हूँ। NC10 इज इक्वल टू NC14 है हमारे पास में, तो n की वैल्यू कितनी होगी। फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था कि अगर NCX इज इक्वल टू NCY होता है तब एक हमारा फार्मूला होता है n इज इक्वल टू x प्लस वाई। वही फार्मूला यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे तो हमारा n इज इक्वल टू डायरेक्टली कितना जाएगा, 10 प्लस 14 कितना जाएगा, 24, और ये हमारा क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा। अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन में हमारा डी ऑप्शन क्या होगा, एब्सोल्युटली करेक्ट होगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए सर, दूसरा क्वेश्चन बहुत अच्छा है हमारा। लिखा हुआ है NCR प्लस 1 इज इक्वल टू n प्लस 1 CX। पूछ रहा है x की वैल्यू कितनी होगी। यहाँ पर क्या पूछ रहा है सर, x की वैल्यू कितनी होगी। 4 ऑप्शन इस बेचारे ने हमें यहाँ पर दिए हैं। पहला ऑप्शन है हमारा r-1, दूसरा ऑप्शन है हमारा r, तीसरा ऑप्शन है हमारा r+1, और चौथा ऑप्शन है सर हमारा खाली n, ठीक है। तो देखिए आप, इसमें कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, बहुत आसान सा सवाल है ये। यहाँ पर हम एक फार्मूला और जानते हैं कि NCR प्लस NCR-1 इज इक्वल टू होता है n प्लस 1 CR, ठीक है सर। ये एक फार्मूला था कॉम्बिनेशन का। अब इस फार्मूले को इस फार्मूले के साथ आप कंपेयर करके देखिए एक बार। कैसे कंपेयर कीजिए समझिए ज़रा। सीधी सी कहानी है फार्मूले के अंदर कि अगर यहाँ पर जो भी r, इस n से हमारा कोई लेना देना नहीं है इस समय, ठीक है। यहाँ पर ये n दोनों में सेम रहेगा, यहाँ पर भी दोनों में सेम है, और ये n कन्वर्ट होकर कितना हो जाता है, n+1, तो नो प्रॉब्लम। कहानी है कि अगर यहाँ पर r है तो यहाँ पर 1 कम होगा, यानी कि अगर ये 10 होता तो ये 9 होना चाहिए था, तो ये ऑटोमेटिकली 10 रह गया हमारे पास में, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यानी कि ये वाले से ये वाला कम होना चाहिए, 1 कम होना चाहिए। अगर मैं इसको 10 मानूँ तो ये 9 होगा। आप सपोज़ करिए कि 10 है, तो अगर मैं इसको r मानूँ तो ये r-1 है, इसमें 1 कम किया है, तो यहाँ पर भी कितना होना चाहिए, 10, और 10 का मतलब ये कितना होना चाहिए, r+1, और r+1 हमारा क्या हो गया सर, आंसर हो गया थर्ड ऑप्शन। यानी कि मैं इसको एक्चुअली रीअरेंज करके ऐसे ले सकता हूँ, NR+1 प्लस NCR, यानी कि NCR, अगर इसको मैं R बोलूँ तो ये जाएगा NCR-1। बात समझ रहे नहीं, एंड इट विल बी n+1 CR, R, और R की वैल्यू कितनी है सर, R+1 कितनी है, R+1, और इसलिए थर्ड ऑप्शन हमारा क्या होगा सर, एब्सोल्युटली करेक्ट होगा। तो ये कॉम्बिनेशन के कुछ क्वेश्चन हैं। परम्यूटेशन के भी क्वेश्चन दिए गए हैं, इसमें बहुत आसान से हैं, उनको आप देख लीजिएगा। इन केस आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप पूछ लीजिएगा। देखिए यहाँ पर मैं आपको थोड़े से और टफ क्वेश्चन यहाँ पर लेके चलता हूँ जो आर.एस. अग्रवाल में दिए गए हैं, उनको हम डिस्कस करते हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर है हमारा, हम ले लेते हैं यहाँ पर सर क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 एक अच्छा क्वेश्चन हमारा कहलाया जाएगा। हाउ मैनी 4 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड with no digit repeated using the digits 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 0। इन डिजिट को यूज़ करते हुए आपको क्या बनाना है, 4 डिजिट नंबर बनाना है। 4 डिजिट नंबर के लिए हमें क्या चाहिए सर, 4 स्पेस चाहिए, फर्स्ट स्पेस, सेकंड स्पेस, थर्ड स्पेस और फोर्थ स्पेस। अब क्योंकि उसने बोला है नो डिजिट रिपीटेड, यानी कि रिपीटेशन, नो डिजिट रिपीटेड,
ठीक है, नहीं कोई भी डिजिट यहाँ पे क्या होना चाहिए सर, रिपीट नहीं होना चाहिए। तो देखिए अब इस प्लेस पर ये है हमारा फर्स्ट प्लेस, अगर इस प्लेस पर 0 आ जाएगा तो ये डिजिट 3 डिजिट नंबर रह जाएगा, ये जो नंबर है ये 3 डिजिट नंबर रह जाएगा। तो ऑब्वियस ही बात है यहाँ पर 0 तो आपको लिखना नहीं होगा, तो आप 1 2 3 4 5 6 इन 6 में से कोई भी एक डिजिट यहाँ पर फिल कर सकते हैं। ये क्या है, नंबर ऑफ वेज, 6 वे क्या हो गए, 6 वे से इस प्लेस को फिल किया जा सकता है। जब 6 वे से इस प्लेस को फिल किया जा सकता है तो कोई एक नंबर इनमें से यहाँ पर फिल हो जाएगा। जैसे ही इनमें से कोई एक नंबर यहाँ पर फिल हो जाएगा तो बाकी हमारे पास 5 नंबर बचे रह जाएंगे इनमें से, और प्लस ये वाला नंबर भी हमारे साथ काउंट होगा। तो इस प्लेस पर फिल करने के लिए हमारे पास फिर से 6 डिजिट होंगे, इससे नेक्स्ट प्लेस पर फिल करने के लिए हमारे पास 5 डिजिट होंगे, और नेक्स्ट प्लेस पर फिल करने के लिए हमारे पास में कितने होंगे, 4 डिजिट होंगे। और इस तरीके से हम बोल सकते हैं कितना हो जाएगा हमारा, 6 पंजे 30 और हाँ 6 चौको 24 इंटू 30 हम बोल सकते हैं कितना जाएगा, 3 चौको 12 और 3 दूनी 6 और 1 7, 720 कितना जाएगा सर, 720 डिजिट 720 4 डिजिट नंबर इन नंबर का यूज़ करके बनाए जा सकते हैं। तो बहुत ही अच्छे अच्छे सवाल हैं ये, इनको आप देखते रहिए और आपको काफ़ी इन्जॉय भी आने वाला है यहाँ पर। देखिए सर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, एनडीए में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, एनडीए में इस तरीके के क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। बोल रहा है हाउ मैनी 3 डिजिट इवन नंबर कैन बी फॉर्म्ड। 3 डिजिट इवन नंबर, कैसे नंबर सर, इवन नंबर, 3 डिजिट इवन नंबर कैन बी फॉर्म्ड फॉर्म्ड विद नो डिजिट रिपीटेड, यहाँ पर भी रिपीटेशन अलाउड नहीं है, यूजिंग द डिजिट्स, और डिजिट्स दिए गए हैं सर हमारे पास में 0 1 2 3 4 और 5। एक बार आप वीडियो पॉज करके खुद भी करके देखिए पहले मेरे साथ साथ क्वेश्चन। यहाँ पर 4 ऑप्शन भी हैं हमारे पास में। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा 48, सेकंड ऑप्शन है सर हमारा 50, थर्ड ऑप्शन है सर हमारा 52 और फोर्थ ऑप्शन है हमारा 56। ठीक है, मैं थोड़ा स्पीड से नहीं पढ़ाऊँगा, मुझे लगता है थोड़ा स्लो पढ़ाना चाहिए। तो देखिए अब मैं अगर इस 3 डिजिट नंबर को इवन बनाना चाहूँ तो मैं सबसे पहले यहाँ पर देखूँगा कि मेरे जो दिए गए डिजिट हैं उनमें कौन कौन इवन है। एक तो 0 है, एक 2 है, एक 4 है, ये इवन है मेरे पास में। इसका मतलब मुझे इसके 3 केस बना लेने चाहिए, ये वाले 1 2 और 3 केस। या तो इस लास्ट प्लेस पर 0 रहा होगा, या तो 2 आएगा, या तो आएगा 4। बात समझ रहे हैं आप, या तो 0 आएगा लास्ट प्लेस पर, या तो 2 आएगा, या तो 4 आएगा, और उन सभी केस में ये नंबर क्या बन जाएगा, हमारा इवन नंबर बन जाएगा। अब जैसे ही 0 आएगा तो इस प्लेस को फिल करने के वे हुए 1 हमारे पास में। ठीक है सर, अच्छा अब यहाँ पर ये तो 0 फिल हो गया, तो अब बाकी इन 4 डिजिट में से कोई भी एक नंबर यहाँ आ सकता है, और बाकी बचे हुए में से कोई भी 3 नंबर यहाँ आ सकते हैं। तो 4 तिया 12 वे हो गए हमारे किसको फिल करने के सर, इसको बनाने के, यहाँ पर इस नंबर को बनाने के हमारे पास में। ठीक है, दूसरा देखिए अगर यहाँ पर 2 आ जाता है तो 2 आने से यहाँ पर 1 वे होगा सर हमारा इस नंबर को फिल करने का, यानी कि 2 आ जाएगा यहाँ पर। अब बचे 1 2 3 4 5, इन 5 में से मैंने यहाँ पर ज़्यादा तो नहीं लिख दिए, देखिए अगर मेरे पास 0 आ गया तो 1 2 3 4 5, सॉरी सर ये 5 होगा यहाँ पर और ये 4 होगा। ठीक है, तभी तो टोटल 6 होंगे। अगर ए 0 यहाँ पर आ गया तो 0 फिल करने के वे हुआ 1 यहाँ पर, और इन 5 में से कोई भी एक नंबर फिल करने का वे होगा 5, और यहाँ पर बाकी बचे 4 में से कोई एक 4, तो यानी कि 20 वेज हमारे सामने आ जाएंगे सर। ठीक है, फिर यहाँ पर देखिए अगर 2 हम यहाँ पर फिल कर देते हैं तो इस फर्स्ट प्लेस पर 0 फिल नहीं किया जा सकता कभी भी, यहाँ पर और यहाँ पर। तो एक नंबर तो यहाँ पर हम फिल कर चुके हैं और एक नंबर यहाँ पर नहीं आ सकता, तो 2 नंबर एलिमिनेट करने पड़ेंगे। टोटल नंबर कितने हैं, 6, तो 6 में से 2 नंबर छोड़ दीजिए, तो इस प्लेस को फिल करने के वे हुए 4। ठीक है सर, क्योंकि यहाँ पर 0 नहीं आ सकता, अगर यहाँ पर 0 आया तो 2 डिजिट नंबर रह जाएगा। ठीक है सर, अब 1 डिजिट यहाँ आ गया, 1 डिजिट यहाँ आ गया, टोटल डिजिट थे 6 हमारे पास में। बीच वाले प्लेस पर 0 आ सकता है, तो इसको फिल करने के वे भी कितने हुए हमारे पास में, 4। थोड़ा समझिएगा इस चीज़ को, थोड़ा सा हो सकता है आपको टफ लग रहा हो, मैं एक बार स्लोली समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए ये हमारे पास में डिजिट्स हैं, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता। अगर यहाँ पर 2 आ जाता है तो इसको फिल करने का वे हुआ 1 हमारे पास में। ओके, अच्छा यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 0 नहीं आ सकता है। अगर यहाँ पर 0 नहीं आ सकता है और हमारे पास था 0 1 2 3 4 और 5, ज़रा ध्यान से देखिएगा, 0 यहाँ पर नहीं आ सकता है और 2 यहाँ पर फिल हो चुका है एक बारी,
तो अब 2 भी हमारा फिल हो चुका क्योंकि रिपीटेशन अलाउड नहीं है। तो बचे नंबर ये वाला 1, 3, 4 और 5, यानी कि इस प्लेस को फिल करने के वे हुए 4 हमारे पास में। वेज बोल रहा हूँ मैं, है ना, क्या बोल रहा हूँ, वेज। अच्छा, अब अगर इन चारों में से कोई भी एक नंबर यहाँ पर आ जाता है तो बाकी कितने नंबर रह जाएंगे, 3 नंबर रह जाएंगे हमारे पास में। लेकिन ये जो 0 है जिसको हम फर्स्ट प्लेस पर नहीं लिख सकते, इस प्लेस पर वापस लिख सकते हैं। तो बाकी बचे हुए 3 डिजिट और ये 1 इसमें ऐड हो जाएगा, तो टोटल कितने आ जाएंगे, 4 वे आ जाएंगे सर हमारे पास में। कितने आ जाएंगे, 4। तो इस प्लेस को फिल करने के वे भी कितने हुए, 4। यही मैं यहाँ पर समझा रहा हूँ कि 4 × 4 × 1 यानी कि कितने हो गए हमारे पास में, 16 वेज। और इस वे, ये जो लास्ट केस है हमारे पास में, इसमें भी यही सेम सिचुएशन अप्लाई होगी कि यहाँ पर अगर हमने 4 को फिल कर दिया तो 1 आ जाएगा, ठीक है। 0 यहाँ पर आ नहीं सकता तो बाकी 4 यहाँ पर डिजिट आ जाएंगे क्योंकि 6 में से 1 यहाँ पर आ चुका, 0 आ नहीं सकता तो 4। लेकिन बीच वाले में 0 आ सकता है तो इसको भी फिल करने के 4 वे हो गए, 3 बाकी बचे हुए नंबर और 0 1, तो ये भी कितना हो गया, 16। 16 16 32 और 20 कितना हो गया, 52। 52 वेज आ जाएगा और सी हमारा क्या हो जाएगा सर, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, इंडिया में कई बार पूछा गया सवाल है ये, तो इसीलिए मैं सोच रहा था कि बच्चों को बताना चाहिए और बच्चों को बताने के लिए मैंने इस रास्ते को चुना है। बस बच्चों की एक हेल्प करना मेरा जो है स्वभाव है और मैं अपने जो है स्वभाव से थोड़ा हटता नहीं हूँ। बस एक आदत है, बच्चों की हेल्प होनी चाहिए, बच्चे एग्ज़ाम निकालने चाहिए और हमारी देश सेवाओं में इनको हाथ बटाना बहुत ज़रूरी है। तो ठीक है, आप एक बार रिवाइंड करके भी वीडियो को देख सकते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा सर, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक क्वेश्चन पर तो स्टक भी नहीं हो सकते कि अगर हम यहीं पर स्टक हो जाते हैं तो फिर क्या होगा, ठीक है, तो लोग हमें स्टॉक करने लगेंगे तो बेटर है कि हम यहाँ पर एक नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, अच्छे अच्छे क्वेश्चन को यहाँ पर हम उठाते हैं। जितने बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आप करेंगे उतना ज़्यादा सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं सर हमारे, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर ले लेते हैं हम यहाँ पर 12 क्वेश्चन नंबर 12 क्या है सर हमारा, द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 6000, 6000 से बड़े, ठीक है सर, एंड लेस देन 7000, 7000 से छोटे, कितने नंबर बनाए जा सकते हैं, कितने नंबर बनाए जा सकते हैं। देखिए मैं आपको बीच बीच में कुछ अलग क्वेश्चन भी कराऊंगा जो कि RS अग्रवाल से अलग होंगे, तो आप वीडियो को देखते रहिएगा, मैं आपको बताता रहूँगा कि कौन से क्वेश्चन RS अग्रवाल के नहीं हैं, बट वो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो वीडियो को देखते रहिए, कहीं पर भी आपको इसको आगे पीछे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अगर आपने कुछ किया तो हो सकता है कुछ काम की चीज़ें आपसे दाएँ बाएँ हो जाएँ, ठीक है सर। तो देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, 6000 से ज़्यादा और 7000 से छोटे नंबर अगर हम बात करें, विच आर डिविजिबल बाय 5, 6000 से बड़े और क्या बोल रहे हैं सर, 7000 से छोटे कितने नंबर होंगे जो कि 5 से डिविजिबल होंगे विद नो डिजिट रिपीटेड, कोई डिजिट रिपीट नहीं होना चाहिए। तो ऑब्वियस ही बात है 4 डिजिट के नंबर बनेंगे हमारे पास में। अब इनके बीच में जो यहाँ पर डिजिट तो नहीं लिखे हैं क्वेश्चन में, तो हम अपनी तरफ से 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इन डिजिट्स को ले लेंगे। ये टोटल डिजिट कितने हैं सर, 10। इन्हीं डिजिट से मिलकर ये नंबर बने होंगे, ऑब्वियस सी बात है, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर इन्हीं डिजिट से मिलकर ये नंबर यहाँ पर बनेंगे सर। अब इस प्लेस पर 6 आ सकता है, 6000 से 7000 के बीच में जो भी नंबर होगा वो 6 से शुरू होगा, ठीक है सर। किससे शुरू होगा, 6 से शुरू होगा। और लास्ट प्लेस पर या तो 0 आ सकता है या तो आ सकता है 5, क्या आ सकता है, या तो 0 आ सकता है या तो 5 आ सकता है, तभी वो नंबर क्या होगा, डिविजिबल होगा 5 से। यानी कि इस प्लेस को फिल करने के वे हैं हमारे 2, कितने हैं सर, 2। और इस प्लेस को फिल करने का वे है सिर्फ 1, और वो क्या है, 6, क्योंकि हमें 6000 और 7000 के बीच के नंबर चाहिए, ठीक है। अब देखिए एक डिजिट यहाँ पर आ चुका है, एक डिजिट यहाँ पर आ चुका है, बात समझ रहे नहीं, एक डिजिट यहाँ पर आ चुका है, एक डिजिट यहाँ पर आ चुका है। तो अब बताइए इन दोनों को फिल करने के वे क्या क्या हमारे पास पॉसिबल बनेंगे, जबकि डिजिट का रिपीटेशन अलाउड नहीं है। तो देखिए हमारे पास टोटल 10 डिजिट हैं, जिसमें से 2 डिजिट हम यूज़ कर चुके हैं, एक यहाँ पर फिल हो जाएगा, एक यहाँ पर। हालांकि ये हमने वेज लिखे हैं, आप ये मत समझिए कि 2 यहाँ पर फिल हो गए, नहीं, 2 वेज हैं फिल करने के, ठीक है। आप इसको सेपरेट भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं
कि ये पहला केस है जिसमें हमने 0 फिल किया और यहाँ पर 6 फिल किया। दूसरा केस ये वाला हमारा जिसमें हम 5 फिल कर रहे हैं और 6 फिल कर रहे हैं, तो ये भी 1 हो गया, ये भी 1 वे हो गया, ये भी 1 वे हो गया, ये भी 1 वे हो गया। तो अब यहाँ पर क्या आ सकता है, बाकी 10 में से 2 डिजिट तो यूज़ हो गए, तो 8 और यहाँ पर कोई भी 7 में से 1 डिजिट आ जाएगा और ये कितना हो जाएगा 56 वेज। अगर यहाँ पर आप देखेंगे तो ये भी 8 और 7 हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज़ नॉट अलाउड। 56 वेज दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ गया सर 112। अगर यहाँ पर इस क्वेश्चन को करना चाहते हैं आप डायरेक्टली, तो डायरेक्टली भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर कितने डिजिट, 1 डिजिट यहाँ पर यूज़ हुआ, 1 डिजिट यहाँ पर यूज़ हुआ, तो इस प्लेस को फिल करने के वे हुए 8 और इस प्लेस को फिल करने के वे हुए 7। आप इनकी भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी कितना आएगा आपका 112 ही आएगा। तो क्वेश्चन को कैसे भी करेंगे आंसर हमारा क्या आएगा, वही आएगा जो हमें चाहिए होता है और जो होता भी है, ठीक है। तो बस ये है कि आप देखते रहिए और इन्जॉय करते रहिए वीडियोस को, ठीक है सर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ये वर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन है हाउ मेनी वर्ड्स बिगिनिंग विद टी एंड एंडिंग विद ई। क्वेश्चन नंबर 13 की बात कर रहे हैं आप। RS अग्रवाल खोल दीजिए, क्वेश्चन नंबर 13 हमारा देखने को मिलेगा। कह रहा हाउ मेनी वर्ड्स beginning with T and ending with E can be made with no letter repeated out of the letter of the word triangle। एक वर्ड दिया गया है triangle, TRIANGLE। क्या लिखा है सर triangle। ट्रायंगल शब्द के अक्षरों को यानी कि लेटर्स को यूज़ करते हुए हमें वर्ड्स बनाने हैं, और वो वर्ड्स बनाने हैं जो बिगिनिंग विद टी से स्टार्ट हो और एंड किससे हो, ई से। किससे हो सर, एंड हो ई से। यानी कि एक चीज़ यहाँ पर कंफर्म हो गई है कि अब टी का कोई इस्तेमाल नहीं रहा और ई का भी कोई इस्तेमाल नहीं रहा। तो हमारे पास बचे 1 2 3 4 5 और 6 स्पेस बचे हैं, तो 6 स्पेस आप यहाँ पर बना दीजिए बीच में सर। 1 2 3 4 5 और 6। अब यहाँ पर आप देख लीजिए कि क्या कोई अल्फ़ाबेट रिपीट हो रहा है, तो मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर कोई भी अल्फ़ाबेट रिपीट नहीं हो रहा है। और 6 प्लेस को फिल करने के वे डायरेक्टली हम बोल सकते हैं फैक्टोरियल 6 होते हैं सर। कितने होते हैं, फैक्टोरियल 6 होते हैं। और फैक्टोरियल 6 की वैल्यू कितनी होती है 720। आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर यहाँ पर टी आया है, यहाँ पर ई आया है, तो बीच में बचे 6 स्पेस, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। यहाँ पर 6 में से कोई भी एक आ जाएगा, बाकी में 5 में से कोई भी एक आ जाएगा, बाकी में 4 में से कोई भी एक आ जाएगा, बाकी में 3 में से कोई भी एक आ जाएगा। इस प्लेस पर बाकी बचे 2 में से कोई एक, और यहाँ पर बाकी बचा हुआ लास्ट अल्फ़ाबेट आ जाएगा। इनकी भी मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 720 ही आएगा। तो डायरेक्टली भी आप इस क्वेश्चन को सर कर सकते थे। तो देखिए दोनों ही वेज मैंने आपको बता दिए हैं। आई होप, मुझे लग रहा होगा कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको अच्छे से समझ में आ रहा है तो वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ, अपने संबंधियों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, आस पड़ोस के बच्चों के साथ, और जिनको परमिटेशन में प्रॉब्लम है उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिए, ठीक है। इससे क्या होगा, देश दुनिया और समाज का भला होगा। और मुझे पता है आप भले के लिए ही काम कर रहे हैं, तो ज़रूर शेयर करेंगे, ठीक है। तो शेयर वाले बटन पर भी हाथ बराबर होना चाहिए जितना कि पॉज वाले और फॉरवर्ड वाले बटन पर हो, ठीक है। तो बिल्कुल भी मिस ना करिएगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर अब हमारे पास में अच्छे काफ़ी क्वेश्चन दिए गए हैं। एक क्वेश्चन नंबर 16 है जो कि बहुत सुंदर क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिएगा, इन हाउ मैनी वेज कैन 10 बुक्स बी अरेंज्ड। 10 बुक्स हैं हमारे पास में। कितनी बुक्स हैं सर, 10 बुक्स। 100 लिख दिया मैंने, सॉरी। 10 बुक्स हैं हमारे पास में। इनको हमें क्या करना है सर, अरेंज करना है। 10 बुक को अरेंज करना है ऑन अ शेल्फ सो दैट अ पर्टिकुलर पेयर ऑफ बुक्स शेल बी ऑलवेज टुगेदर। मतलब एक कोई पर्टिकुलर बुक्स हैं 2। मान लीजिए आपकी बुक्स हैं जिनके नाम हैं B1 B2 और बाकी कोई 8 बुक्स हैं हमारे पास में। ये दोनों हमेशा साथ आनी चाहिए। सगी बहनें हैं मान लीजिए आप, तो सगी बहनें एक साथ आएंगी और बाकी 8 किताबें अलग से आएंगी हमारी। तो 4 5 6 7 और 8, ये 8 किताबें कैसे भी आ सकती हैं, लेकिन ये 2 बहनें हमेशा एक साथ आनी चाहिए। तो अगर ये 2 बहनें एक साथ आनी चाहिए, तो अगर आप यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग से सोचें, ये 8 प्लेस इन 8 बुक्स के लिए हो गए, और ये एक प्लेस ऐसा हो गया जहाँ पर ये दोनों एक साथ आएंगी।
तो इस प्लेस को अगर मैं काउंट करूँ तो टोटल प्लेस कितने हो गए 9, और 9 प्लेसेस को अरेंज करने के वे कितने होते हैं फैक्टोरियल 9। ठीक है सर, 9 प्लेस को फिल करने के वे 8 प्लेस ये बुक्स के लिए और ये इन बहनों के लिए। ये दोनों सगी बहनें हैं, ये साथ साथ रहना चाहती हैं, बात समझ रहे हैं आप, साथ साथ रहना चाहती हैं, तो इन दोनों को एक ही जगह रखिए। अब ज़रूरी नहीं है फर्स्ट प्लेस हो सकता है ये दोनों यहाँ पर आ जाएं B1 B2, ऐसे भी हो सकता है, कहीं पर भी जाएं, बट एक प्लेस इनके लिए बना के रखना पड़ेगा। तो टोटल प्लेस हो जाएंगे 9, और इन दोनों को आपस में भी तो अरेंज किया जा सकता है, पहले B1 फिर B2 या पहले B2 फिर B1, तो उसके वे होंगे फैक्टोरियल 2 हमारे पास में। तो फैक्टोरियल 2 को हम लिख सकते हैं 2 × 1 × फैक्टोरियल 9, तो हमारा आंसर हो जाएगा 2 फैक्टोरियल 9, और ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा सर, एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये एक बहुत ही बढ़िया सवाल था, ठीक है नहीं, कि दोनों बुक एक साथ आए हमारे पास में, ठीक है। और कई बार ये पूछा जाता है कि पर्टिकुलर बुक साथ ना आए, क्वेश्चन नंबर 17 उसी चीज़ पर बेस्ड दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 17 बोला गया है कि व्हेन 2 पर्टिकुलर बुक्स नेवर कम टुगेदर, एक साथ ना आए। तो देख लीजिए जब एक साथ आ रही हैं तो नंबर ऑफ वेज ये हैं हमारे पास में। अब अगर एक साथ ना आए तो उसका तरीका क्या हुआ, आप इन 10 बुक्स को अरेंज कर दीजिए। सबसे पहले 10 बुक को अरेंज कर लीजिए आप, 3 और 3 6 7 8 9 10। तो 10 बुक को अरेंज करने के वे हो गए हमारे पास में फैक्टोरियल 10। ये वो सभी वेज हो गए जिनमें ये दोनों बुक्स साथ आएंगी और साथ नहीं भी आएंगी। तो आप इसमें से ये वाला वेज घटा दीजिए, -2 फैक्टोरियल 9। ये वो वेज हैं जिनमें बुक साथ आ रही हैं। तो अगर मैं इनको घटा दूं तो ये कितना हो जाएगा सर हमारे पास में 10 फैक्टोरियल 9 -2 फैक्टोरियल 9, 10 फैक्टोरियल 9 माइनस, तो 8 फैक्टोरियल 9 हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ये वो सभी वेज होंगे जब ये दोनों बुक एक साथ कभी भी नहीं आएंगी। तो ये एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है हमारे पास में। इस तरीके के क्वेश्चन को एग्ज़ाम में पूछा जाता है, और आई होप, मैं उम्मीद कर रहा हूँगा कि आपको काफ़ी समझ में आ रहा होगा। मैं फिर से यहाँ पर लिख देता हूँ माई स्टडी बुक, क्योंकि माई स्टडी बुक को लिखना बहुत ज़रूरी है। ये लोगों की तरह काम करेगा अभी, ठीक है। आप लोगों को शेयर करने के साथ साथ ये भी ध्यान देना है कि माई स्टडी बुक कहीं खो ना जाए, ठीक है। तो उसको आपको हेल्प करते रहना है, और टारगेट बनाइए दोस्तों, एटलीस्ट 1K व्यू का टारगेट बना के लेके चलिए। एक वीडियो का हमारा सपोर्ट कीजिए। हम आपको इतना सब कुछ दे रहे हैं तो इतना तो सपोर्ट बनता है आपकी तरफ से, ठीक है, और बनना भी चाहिए। और अगर नहीं बना ना, फिर मैं क्या कर सकता हूँ, फिर तो बस कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। फिर तो आपसे ब्लैक मैजिक की उम्मीद ही कर सकता हूँ, वो भी पता नहीं होगा कि नहीं होगा। देखते हैं, उम्मीदें तो हमेशा कायम रहनी चाहिए, और उम्मीदों पर दुनिया टिकी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 19, दिस इज़ ऑल्सो वेरी गुड क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं सर। 19 में बोला गया इन हाउ मेनी वेज कैन द वर्ड पेंसिल, कौन से वर्ड की बात कर रहे हैं सर, पेंसिल, PENCIL, पेंसिल। पेंसिल वर्ड को किस तरीके से अरेंज किया जा सकता है सो दैट N इज ऑलवेज नेक्स्ट टू E, N इज ऑलवेज नेक्स्ट टू E। ऑप्शन देख लीजिए, बहुत बढ़िया, बहुत ही प्यारा सवाल है। 1440 दूसरा ऑप्शन है, 720 तीसरा ऑप्शन है हमारे पास में, 240 और चौथा ऑप्शन है हमारे पास में सर 120। कितना है सर 120। यहाँ पर देख पा रहे हैं आप, देखिए क्या बोला गया है कि in how many ways can the word pencil be arranged so that N is always next to E। N हमेशा क्या है, E से आगे आए, यानी कि E के बाद ही N आना चाहिए, यही फॉर्मेट है। क्या होना चाहिए, N इज ऑलवेज नेक्स्ट टू E, यानी कि केस बनाना पड़ेगा आपको। आप ये नहीं लिख सकते कहीं पर भी NE, ये नहीं लिख सकते आप, सिर्फ यही वाला केस बनाया जा सकता है। तो अब क्या क्या प्रोबेबिलिटी बन सकती है यहाँ पर आपको ये देखना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए समझिए क्या केसेस बन सकते हैं, और उन केसेस के बिहाफ पर आपको आंसर निकालना पड़ेगा, ठीक है। अरेंज सभी लेटर्स को करना है, तो हमारे पास 1 2 3 4 5 और 6 लेटर हमारे पास में है सर। कितने लेटर हैं सर हमारे पास में,
6 लेटर हैं, इन 6 लेटर को हमने क्या करना है सर, अरेंज करना है। फाइन। तो देखिए नंबर 1 केस, अगर मैंने 6 स्पेस बनाए, 1 2 3 4 5 और 6, कितने केस बना दिए सर मैंने, 6 केस बना दिए हैं यहाँ पर। तो देखिए करना क्या होगा आपको, या तो आप ई को यहाँ पर फिक्स कर लीजिए। सपोज करिए आप अगर ई को यहाँ पर फिक्स कर लेते हैं तो एन या तो यहाँ आ सकता है, यहाँ आ सकता है, यहाँ आ सकता है, यहाँ आ सकता है, या यहाँ आ सकता है। ई कहीं पर भी आए लेकिन हमेशा एन से पीछे आएगा, या ये बोल दीजिए कि एन हमेशा ई से आगे आएगा। बात समझ रहे नहीं। अगर आप ई को यहाँ करेंगे तो फिक्स करने से काम नहीं चलेगा, यानी कि इस प्लेस को फिल करने का वे हमारे पास में 1 हो जाना चाहिए। टोटल हमारे पास में 1 2 3 4 5 और 6 हैं, तो 6 में से एक अल्फ़ाबेट यहाँ चला गया। रिपीटेशन अलाउड नहीं है सर, क्या नहीं है, रिपीटेशन अलाउड नहीं है। और अगर रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो अब इस प्लेस पर फिल क्या हो सकता है, इन 5 में से कोई भी एक हो जाएगा, फिर बाकी 4 में से कोई एक हो जाएगा, फिर 3 में से कोई एक हो जाएगा, फिर 2 में से कोई एक हो जाएगा, फिर 1 में से कोई एक हो जाएगा। यानी कि ये कितना आ जाएगा, एक तरीके से 1 इंटू फैक्टोरियल 5 आ जाएगा, और 1 इंटू फैक्टोरियल 5 की वैल्यू 120 होती है, और 120 होती है तो 120 हमारा क्या हो जाएगा सर, आंसर हो जाएगा। और यही 4th ऑप्शन होगा हमारा क्या, राइट आंसर होगा। तो देखिए ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, आप कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, ठीक है। बस ये है कि आपको मेहनत से करना है, लगन से करना है, और आपका आंसर आपके सामने होगा सर, ठीक है। तो क्या ये क्वेश्चन समझ में आया, एक ही केस से काम चल जाएगा, कोई 2-3 केस बनाने की यहाँ पर रिक्वायरमेंट भी नहीं होगी सर, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर, इन हाउ मेनी वेज द लेटर ऑफ द वर्ड एप्पल बी अरेंज्ड, इन हाउ मेनी वेज द लेटर ऑफ द वर्ड एप्पल बी अरेंज्ड, एप्पल को किस तरह से अरेंज किया जा सकता है, ये भी बहुत अच्छा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है सर। ये लिखा है APPLE एप्पल। अब यहाँ पर आप देखिए इसको अरेंज करने का तरीका, 1 2 3 4 5, कितना हो जाएगा फैक्टोरियल 5। अब यहाँ पर कितने लेटर रिपीट हो रहे हैं, P लेटर 2 बार रिपीट हो रहा है। अगर P लेटर 2 बार रिपीट हो रहा है तो फैक्टोरियल 2 से इसको क्या कर दीजिए सर, डिवाइड दे दीजिए। जैसे ही आप फैक्टोरियल 2 से डिवाइड देंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 120, हमारे पास में कितनी हो जाएगी 120 हो जाएगी, और हमारे पास में इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी सर 2 आ जाएगी, और ये से कैंसिल हो जाएगा और कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा, और ये हमारे पास में 60 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आप समझिए, मैं इस पे आपको एक और क्वेश्चन भी बता देता हूँ। सपोज करिए आपके सामने कोई भी एक लेटर है, मान लीजिए जैसे X X Y Y Y और Z, वो कोई पूछ रहा है कि इसको कितनी तरीके से अरेंज किया जा सकता है। तो आप देखिए यहाँ पर देख लीजिए, काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6, तो फैक्टोरियल 6 डिवाइडेड बाय, इसमें कितने एक्स रिपीट हैं, 2 एक्स रिपीट हैं, तो डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2। y कितनी बार रिपीट है, 3 बार रिपीट है, तो डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 3। 6 को लिख सकते हैं 720, 2 को 2 और 3 को जाएगा 6, और 6 दूनी 12, 60 बार 6 72, और ये भी कितना आ गया, इत्तेफाक की बात है। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर भी 60 आ गया, और जो दिया क्वेश्चन था उसका आंसर भी 60 हो गया। तो ये बस मैजिक है हमारे हाथों का कि कई बार आंसर्स भी कैसे आ जाते हैं, एग्जैक्टली वैसे ही आ जाते हैं जैसे हम चाहते हैं। प्यारे बच्चों, आई होप, मुझे लग रहा है कि आपको इन्जॉय आ रहा होगा। अगर इन्जॉय आ रहा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब के बटन पर हाथ एक ही बार जाना चाहिए, सब्सक्राइब के बटन पर, लाइक के बटन पर भी एक ही बार, बस शेयर के बटन पर चाहे 100 बार हाथ ले जाओ, नो प्रॉब्लम। ऐसा ना हो कहीं लाइक और फिर उसको अनलाइक कर दें या फिर डिसलाइक कर दें, ठीक है। साथ ही साथ सब्सक्राइब के बटन को एक ही बार दबाना है, ब्लैक मैजिक होने तक, उसके बाद नहीं, क्योंकि अगर रेड मैजिक किया ना आपने तो फिर मुझे बहुत बुरा लगेगा, और मुझे बुरा लगा ना, मैं बता रहा हूँ, मैं तपस्या करने चला जाऊँगा, नहीं क्या, और तपस्या करने भी कहाँ चला जाऊँगा, पहाड़ों पर चला जाऊँगा, मुनि बन जाऊँगा, साधु बन जाऊँगा। लेकिन तुम ये काम मत करना। क्या तुम चाहते हो मैं साधु बन जाऊँ? ऐसा चाहते हो क्या तुम मैं साधु बन जाऊँ? नहीं चाहते ना, तो फिर कर दो ना सब शेयर, जितना ज़्यादा हो सकता है कर दो, पहुंचा दो 1K व्यू तक आज इस वीडियो को। छोटा सा टास्क दिया है, तुम लोग जो कर सकते हो वो कोई नहीं कर सकता, तुम लोग जो कर सकते हो वो कोई नहीं कर सकता, और प्यार भी तुम लुटा सकते हो दुनिया भर का मेरे ऊपर, क्योंकि तुमसे ज़्यादा प्यार कोई और मुझे कर भी नहीं सकता,
ठीक है, तुमसे ज़्यादा प्यार मुझे कोई और कर भी नहीं सकता। दोस्तों इसी के साथ अगले सवाल की तरफ चलते हैं। देखिए ये वाला सवाल बहुत बढ़िया, 24th क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 24। इन हाउ मेनी वेज 6 रिंग ऑफ डिफरेंट टाइप कैन बी हैड इन 4 फिंगर। ये 4 उंगलियां हैं आपके पास में, ठीक है। कितनी उंगलियां हैं? ये आपकी 4 उंगलियां हैं। ये मत समझ लीजिए रेक्टेंगल टाइप की, मैं बना रहा हूँ ऐसे ही, नहीं क्या। आप मान लीजिए 4 उंगलियां हैं आपकी, ये आपका हाथ है, ठीक है। तो इन उंगलियों में यहाँ पर 6 अंगूठियों को डालना है। 6 अंगूठियाँ हैं, तो 6 अंगूठियाँ को, ये 6 अंगूठियाँ, इन 6 अंगूठियों को इन 4 प्लेस पर फिल करना है। यही यहाँ पर बोला गया है। इन हाउ मेनी वेज 6 रिंग ऑफ डिफरेंट टाइप कैन बी हैड इन 4 फिंगर। तो आपको पता है जब n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को हम प्लेस पर फिल कराते हैं तो उसके वेज कितने होते हैं। अगर ये हमारे पास में n थिंग्स हैं और अगर ये m प्लेसेस हैं तो फार्मूला होता है m की पावर n। तो ये कितना हो जाएगा? 4 है तो 4 की पावर 6, और ये हमारा क्या हो जाएगा सर? आंसर हो जाएगा। ये तो सेकंड्स का आंसर था। कितनी देर का आंसर है? सेकंड्स का आंसर है। 2 सेकंड में इसका आंसर आ जाएगा सर हमारा, ठीक है। तो मुझे बताइए आपको कितना समझ में आ रहा है। उम्मीद करता हूँ कि आपको काफ़ी अच्छा लग रहा होगा। देखिए और क्वेश्चन देखते हैं, कुछ अच्छे क्वेश्चन हैं हमारे सामने। यहाँ पर अभी आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 जैसे हुआ, 31 हुआ, या 30 से आगे के क्वेश्चन काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी नॉलेजेबल क्वेश्चन हैं, उनको भी हम देखते हैं साथ साथ। और कुछ और एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी मैं आपको बताऊँगा। तो चलिए इन क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन की इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करता हूँ। ज़रा देखिएगा सर, ठीक है। कुछ क्वेश्चन, कुछ खास क्वेश्चन, कुछ सदाबहार क्वेश्चन जिनको पूछा जाता है कई बार एग्ज़ाम्स में, ठीक है। तो देखिए इनको भी देखिए। अरे साहब, चलिए मिल गए क्या? शायद से, जी हाँ मिल गए, हमारे पास में क्वेश्चन आ गए हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन कई बार एग्ज़ाम में पूछा गया है, ठीक है। कैसा क्वेश्चन दिया गया है आप देखिएगा। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, क्वेश्चन को समझिएगा और फिर करिएगा। ये क्यों उड़ा जा रहा है यार? 1 मिनट ठहर जा यार, मतलब तेरे को भी अभी उड़ना है यार। हाँ इतनी तेज़, ऐसा क्या तूफ़ान चल रहा है क्या घर में? हाँ ठीक है, तूफ़ान नहीं चल रहा है, बस तूफ़ान बन रहे हैं हम, ठीक है। क्वेश्चन क्या है मेरे दोस्तों? क्वेश्चन ये है, परम्यूटेशन का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 47C4 प्लस सिग्मा, कितना लिखा है? सिग्मा R इक्वल टू 1 to 5, और ये लिखा है 52 माइनस R C3 की वैल्यू कितनी होगी? ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन है हमारे पास में 47C6 होगी। दूसरा ऑप्शन देखिए 52C4 होगी। तीसरा ऑप्शन देखिए 52C5 होगी। चौथा ऑप्शन देखिए 47C8 होगी। कुछ इस तरीके के हमारे सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, हमें इस क्वेश्चन को करना है। सर देखिए, उम्मीद करता हूँ आप खुद भी करेंगे। एक बार चाहें तो वीडियो को पॉज करें और करने की कोशिश कीजिए, और नहीं कर सकते तो देखिए सीधा सीधा सॉल्यूशन ही देखिए, जिसमें आपको आने वाला है बेहद मज़ा। और मज़े के लिए ही तो सब यहाँ पर आते हैं, ठीक है। मतलब पढ़ाई का मज़ा, बाकी कोई मज़ा नहीं, ठीक है। मज़े से दूर रहिए, थोड़ा सॉल्यूशन को देखिए एंजॉय कीजिएगा चीज़ों को, ठीक है सर। अब देखिए, अगर इस ये जो सिंबल लिखा है इसका मतलब क्या है? दैट इज़ सिग्मा फंक्शन, यानी कि एडिशन बेसिकली, है ना। एडिशन के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो हमारा ये हुआ 47C4 और प्लस। अब इसको यहाँ पर R को फिल करेंगे 1 to 5। तो जैसे ही 1 फिल किया तो 52 माइनस 1 कितना हुआ? 51C3। फिर 2 फिल किया 52C3। फिर 3 फिल करेंगे तो 49C3। फिर 4 फिल करेंगे तो 48C3। और फिर 5 फिल करेंगे तो कितना है? 47C3। यानी कि मैंने इसको यहाँ पर, ये जो R था 1 से 5 तक था, मैंने यहाँ पर R को क्या किया? 1 पुट किया, 2 पुट किया, 3 पुट किया, 4 पुट किया और 5 पुट किया, और ये जनरेट कर लिया। अब इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिखते हैं। देखिए कैसे, 47C4 प्लस 47C3 प्लस 48C3 प्लस 49C3 प्लस 50C3 और प्लस 51C3। इज इट क्लियर?
थोड़ी देर पहले दोस्तों मैंने एक फॉर्मूला बताया था, जरा आपकी याद होना चाहिए, NCR प्लस NCR माइनस 1 इज इक्वल टू N प्लस 1 CR। यानी कि मान लो अगर ये N तो सेम ही रहेगा हमारा, मान लो क्या, मान लो कि अगर यहाँ पर लिखा होता 5C4 तो ये कितना होता 5C3, कितना होता 5C3, इट विल बी इक्वल टू 6C4। इसमें एक जोड़ा और ये हमारा R यहाँ पर रह गया एज इट इज़। यही फॉर्मूला देखिए यहाँ पर लगाइए, देखिए NCR प्लस NCR माइनस 1 तो इट विल बी N प्लस 1 यानी कि 48C4। बात समझ रहे नहीं, ये फॉर्मूला की कितना हो गया इतना, और ये 48C3 यहाँ पर लिख रहा सर, आगे के टर्म को बाद में लिख लेंगे। इस प्लेस पर देखिए आप, इस प्लेस पर फिर से यही फॉर्मूला अप्लाई होगा, फिर से सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, 48C4 प्लस 48C3 यानी कि NCR प्लस NCR माइनस 1 इट विल बी N प्लस 1 दैट मीन्स 49C4। अब ये वाला 49C3 यहाँ पर कॉपी कर लिया सर हमने। अब अगर इन दोनों को जोड़ दें तो क्या बन जाएगा, इसी फॉर्मूले से 50C4 और इसमें ये 50C3 ऐड कर देंगे यहाँ पर, क्योंकि तो ऐड ऊपर से होता चल रहा है, और ये कितना आ जाएगा सर 51C4। अब इस 51C4 में ये वाला 51C3 ऐड कर देंगे सर हम, और ये कितना बन जाएगा 52C4। NCR प्लस NCR माइनस 1 इज इक्वल टू N प्लस 1 CR। और ऑप्शन कहीं दिख रहा है क्या, ये तो रहा हमारे पास में 52C4। और दोस्तों यही हमारा क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए ये वाला क्वेश्चन एनडीए में भी पूछा गया है, मैं आपको बता सकता हूँ कितने एग्जाम में ये क्वेश्चन अभी तक पूछा जा चुका है। देखिए एक ये क्वेश्चन पूछा गया था IIT 1980, उसके बाद EAM CET के एग्ज़ाम में पूछा गया था 1991 में, फिर ये यूपी सीट के एग्ज़ाम में पूछा गया था सवाल 2000 में, यही सवाल आरपेट के एग्ज़ाम में, राजस्थान का जो पेट एग्ज़ाम होता है उसमें पूछा गया था 2002 में। AIEEE में अगर मैं बात करूँ तो ये एग्ज़ाम में पूछा गया था 2005 में। MP का जो पेट एग्ज़ाम होता है वहाँ पर ये पूछा गया था 2009 में, और दिल्ली यूनिवर्सिटी का कॉलेज का इंजीनियरिंग एग्ज़ाम DCE में पूछा गया था 2009 में, और आपके ND के एग्ज़ाम में यही सवाल पूछा गया था सर 2015 में। तो देखिए कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, मतलब फॉर्मेट जो है कभी भी चेंज हो सकता है हल्का फुल्का, और डिजिट बदलने के साथ इस क्वेश्चन को नया बनाकर वापस से पूछा जा सकता है। तो दोस्तों मेरा काम था आपको गाइड करना कि कोई भी एग्ज़ाम कितनी बार पूछा गया है और उसको कैसे कैसे आपको अप्रोच में लाना है। तो आप देखते रहिए और सीखते रहिए, बस मेरा तो काम है आपको सिखाने का दोस्तों, क्योंकि प्यार बरसाऊंगा तभी तो प्यार पाऊंगा, और उसी के साथ आपकी नज़रों में उठ जाऊंगा। बाकी तो आपकी मर्ज़ी है, आप मुझे क्या सोचते हैं और कितना चाहते हैं। मेरी चाहत तो बहुत ज़्यादा है दोस्तों आप लोगों के लिए, ठीक है। देखिए एक और सवाल देखिए हमारे सामने ये आता है, यहाँ पर कह रहा है इन हाउ मेनी वेज a girl and a boy be selected from a group of 15 boys and 8 girls। क्या है, 15 लड़के हैं हमारे पास में और 8 लड़कियां हैं हमारे पास में। कह रहा है यहाँ से एक बॉय और एक गर्ल को सेलेक्ट करने के वे कितने होंगे, सेलेक्ट करने के वे कितने होंगे। देखिए 15 लड़कों में से एक लड़का लेने का मतलब सेलेक्ट करने का प्रकार हो गया 15C1, और 8 लड़कियों में से एक लड़की को सेलेक्ट करने के वे हो गए 8C1। कितना हो गया सर 8C1, क्योंकि दोनों को सेलेक्ट करना है तो 15C1 इंटू 8C1, 15C1 कितना होगा 15, 8C1 कितना होगा दोस्तों 8, और 15 8 कितना होगा 120, और 120 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ये RS अग्रवाल के सवाल नहीं थे, दोनों एडिशनल सवाल थे। बस मेरा काम था आपको बताना, ताकि मैं आपको बता दूं कि भैया क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं पेपर में, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं, जिन सभी क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस में लेते रहना चाहिए। एक और क्वेश्चन देखो दोस्तों, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है मेरे सामने जो अभी अभी आया है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है मैथमेटिक्स TICS मैथमेटिक्स। क्या लिखा है सर मैथमेटिक्स। द नंबर ऑफ वेज, मैं क्वेश्चन ही लिख देता हूँ,
द नंबर ऑफ वेज इन विच 4 लेटर, कितने लेटर सर? 4 लेटर ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स कैन बी अरेंज्ड, कैन बी अरेंज्ड। कितने लेटर हैं? 4 लेटर। कई बार तो देखिए, अभी हमने क्वेश्चन ऐसे करें जिसमें सारे लेटर को अरेंज किया जाता है, लेकिन कई बार ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में आ जाते हैं कि कुछ लेटर को अरेंज करना होता है। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही प्यारे क्वेश्चन होते हैं, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। देखिए, पहला ऑप्शन है हमारा 136, दूसरा ऑप्शन है हमारा 192, थर्ड ऑप्शन की अगर हम बात करें तो इट इज़ 1680, और फोर्थ क्वेश्चन है हमारे प्यारे बच्चों 2454। मैं तो आपसे ये कहता हूँ कि एक बार वीडियो पॉज करिए, वीडियो पॉज करने के बाद आप ट्राई कीजिए कि इस क्वेश्चन को कैसे किया जा सकता है। एक बार ट्राई कीजिए, आप 2 मिनट का टाइम दीजिए अपने आप को और देखिए कि आप वाकई में क्वेश्चन कर पा रहे हैं। अगर कर पा रहे हैं दोस्तों तो बहुत अच्छा, और अगर नहीं कर पा रहे हैं और बिल्कुल शुरू में ही हथियार छोड़ के बैठे हैं फिर तो मैं कराऊंगा ही, लेकिन मैं चाहता हूं कि पहले एक बार आप करें फिर मैं करूं, ताकि मेरे लिए थोड़ा अच्छा रहे। तो देखिए दोस्तों, आई होप, मुझे लगता है कि आप लोगों ने एक बार वीडियो पॉज करके इसको अटेम्प्ट कर लिया होगा। ठीक है, तो अब मैं इस क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करता हूँ। देखिए, सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि इसमें लेटर किस ऑर्डर में दिए गए हैं। तो अगर हम देखें यहाँ पर हमारे पास में 2m निकल के आएंगे। हमारे पास में कितने आएंगे? 2m हमारे पास में आएंगे। 2 ही t हैं हमारे पास में, देखिए यहाँ पर 2 ही t हैं हमारे पास में। ठीक है सर, 2 टी हो गए हमारे पास में, 2 ए हो जाएंगे, एक ए ये रहा, एक ए ये रहा, 2 ए हमारे पास में आ गया सर। ठीक है, 2 ए आ गए हमारे पास में। अगर हम बात करें एच की तो एक एच है हमारे पास में। ठीक है सर, और हमारे पास में क्या आ जाएगा? एक ई आ जाएगा हमारे पास में। ठीक है, और एक हमारे पास में एम आ जाएगा सर हमारे पास में, एक हमारे पास में आई आ जाएगा सर, एक हमारे पास में सी आ जाएगा सर, और एक हमारे पास में एस आ जाएगा। तो टोटल मैं काउंट करूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने हो गए सर हमारे पास में? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 हो गए। एक बार देख लीजिए, 2m 2t, कुछ फालतू तो नहीं लिख दिया मैंने? MATHEMATICS, मैं आई को तो नहीं लिख चुका कहीं? नहीं, देखिए आई तो ये रहा हमारे पास में, एम को लिख दिया मैंने, ये रहा यहाँ पर, 2t हो गए मेरे पास में, ये रहा मेरे यहाँ पर। कैलकुलेट, देखिए चेक करना बहुत ज़रूरी है। 2 ये हो गए हमारे पास में, 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5, एक एक्स्ट्रा क्या लिख दिया मैंने यहाँ पर? एम को, अरे मैं एम को वापस से लिख दिया, सॉरी यार। ठीक है, हाँ मैं भी यही कह रहा, कुछ गड़बड़ हो गया। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8 प्लेस हमारे पास पे एक तरीके से डिजाइन हो गए। अब हमें कितने लेटर लेने हैं सर? 4। द नंबर ऑफ वेज इन विच 4 लेटर, मेरी चोट लगी हुई है, सॉरी सर। द नंबर ऑफ वेज इन विच 4 लेटर ऑफ द वर्ड कैन बी अरेंज्ड, कितने तरीके से अरेंज किए जा सकते हैं। तो केस 1 हमारे सामने सबसे पहले निकल के आएगा, और केस 1 ये आएगा कि साहब अगर हमने जो 4 लेटर लेने हैं वो इन तीनों में से ही ले लें, मतलब पेयर वाले ले लेते हैं। 2 एक तरीके के, 2 एक तरीके के, 2 एक तरीके के लेटर ले लेते हैं और 2 एक तरीके के लेटर ले लेते हैं। तो फिर हमारे पास में कितने वेज बन के सामने आएंगे? मान लीजिए जो मुझे 4 लेटर लेने हैं उसमें से 2m हो जाएं और 2t हो जाएं तो मेरा तो काम हो गया, या 2m हो जाएं 2a हो जाएं तो भी मेरा काम हो जाएगा। और साथ ही साथ ये ऐसा भी हो सकता है कि 2t और 2a हो जाएं, तो यानी कि अलाइक टाइप के हो जाएं, तो केस 1 बनेगा मेरे पास में। ठीक है, तो उसके वेज कितने हो जाएंगे? 3 प्लेस हैं, 3 में से 2 मुझे उठाने, तो कितना हो जाएगा? 3c2 हमारे पास में कितना हो जाएगा सर? 3c2 इंटू, पहले तो अरेंज इसको क्या करेंगे सर, इसको यहाँ पर 3c2 लिखेंगे, यानी कि 3 में से 2 का सिलेक्शन किया। सिलेक्शन करने के बाद उसको अरेंज करेंगे। अरेंज कैसे करेंगे? क्योंकि 4 अल्फ़ाबेट है तो फैक्टोरियल 4 लिखेंगे, डिवाइडेड बाय 2 एक टाइप के, 2 एक टाइप के, तो डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2 करेंगे। तो देखिए 3c2 कितना आएगा सर? 3 आएगा। फैक्टोरियल 4 को लिखेंगे, 4 इंटू 3 इंटू फैक्टोरियल 2 डिवाइडेड बाई
ये 2 और ये भी 2 हो जाएगा, ये 2 से 2 एक तरीके से उड़ गया और 2 दूनी 4, तो 3 या 9 दूनी 18। 18 तरीके होंगे हमारे पास में जब हम जो है लेटर इस तरीके से लेंगे, 4 लेटर जिनमें 2 टाइप के पेयरिंग टाइप के लेटर हमें मिल जाएंगे। तो ये केस 1 हुआ हमारा। केस 2 देखिए सर हमारा क्या होगा। केस 2 ये होगा हमारे पास में कि एक तो हम इनमें से पेयर ले लेते हैं और एक इनमें से हम अलग ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? एक पेयर ले लेते हैं और एक क्या ले लेते हैं सर? अलग ले लेते हैं। तो इन 3 में से एक पेयर लेने का वे कितना होगा? 3C1। मान लीजिए हम 2M आ गए हमारे पास में, 2T आ जाते हैं या 2A आ जाते हैं और बाकी जो 2 अल्फ़ाबेट हैं बाकी इनमें से आ जाते हैं हमारे पास में, यानी कि 1 2 3 4 5। लेकिन हम ये कहेंगे कि उनमें से एक T हो और एक A हो हमारे पास में, ये भी हमारे पास प्रोबेबिलिटी होगी। यानी कि इन 3 में से तो कोई एक हो गया। अब जिसको चुन लिया उसको एक साइड कर लेते हैं, बाकी 1 2 3 4 5 तो ये हो गए। साथ ही साथ इन दोनों के जो बचे हुए हैं उनको भी तो काउंट करेंगे, तो उनको काउंट करेंगे तो 7 में से कोई 2 लेटर हम यहाँ पे उठा लेंगे। भाई एक पेयर तो यहाँ उठा लिया, इन 7 में से कोई 2 लेटर यहाँ से उठा लिए और फिर उनको क्या करेंगे प्यारे बच्चों? अरेंज करेंगे। उनको अरेंज करने के तरीके क्या होंगे हमारे पास में? वही फैक्टोरियल 4 और इसमें 2 एक टाइप के लेटर रिपीट होंगे, चाहे वो 2M हो, चाहे 2T हो, चाहे 2A हो, डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2। ठीक है, तो ये 3C1 कितना आएगा? 3 आएगा और ये कितना जाएगा? 7 × 6/2, 7 या 21 आ जाएगा सर हमारे पास में। और ये 4 × 3 4 या 12 आ जाएगा हमारे पास में। ठीक है सर, इसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कर लो। 3 × 3 3 दूनी 6 × 12, 12 × 4 12 36, 3 12 7 12 5 72, 3 75, 756 कितने आ जाएंगे सर? 756 वेज हो जाएंगे। और अब तीसरा केस हो गया हमारे पास में, केस नंबर 3 के जो लेटर आए वो इनमें से कोई ना आए। मतलब ऐसा ना हो कि 2M आ जाए, हो सकता है 1M आ जाए, 1 T आ जाए, 1 A आ जाए, लेकिन चारों के चारों क्या हों? अलग हों। तो इन 5 में से तो कोई एक होगा ही होगा, लेकिन इनमें से भी एक एक हो सकता है ना लेटर, क्योंकि हमें तो सेलेक्ट करने हैं। तो इन 8 के 8 में से हमें कितने लेने हैं सर? 4 लेटर लेने हैं। तो नंबर ऑफ वेज कितने होंगे? 8C4। कितने हो गए सर? 8C4। और साथ ही साथ उनको अरेंज भी तो करना होगा, तो उसके वे कितने हो गए? फैक्टोरियल 4। अब 8C4 को तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। 8 × 7 × 6 × 5 डिवाइडेड बाई 24, क्लास में बताया हुआ है मैंने, और ये भी 24 हो जाएगा। अरे तो कट ही गया। ठीक है, 5 × 6 30 और 8 7 56 × 30। देखिए सर कितना आ गया? 0 6 3 18, 1 3 5 15, 1680 केस ही आ गए। अब इन तीनों को जोड़ लीजिए आप, 1680, 756 और 7 7 18, 8 6 14 का 4 1 हमारे पास में सर, और 8 5 13 और 1 14 और 15 का 5 1 हो जाएगा सर। 7 6 13 और 1 14 का 4 1 और 1 2454 केस आ गए सर हमारे पास में। कितने आ गए? 2454। और फोर्थ ऑप्शन हमारा क्या हो गया सर? एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर हो गया। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, लजीज क्वेश्चन है। कभी पंजाब के CET के एग्ज़ाम में पूछा गया हुआ है और कुरुक्षेत्र के CEE के एग्ज़ाम यानी कि कॉमन एंट्रेंस एलिजिबिलिटी एग्ज़ाम में पूछा जाता था, और पंजाब के CET कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट में पूछा गया सवाल है। तो बहुत ही ख़ास सवाल था, बहुत ही प्यारा सवाल था। मुझे लगा कि मुझे आप लोग के साथ शेयर करना चाहिए, तो मैंने शेयर कर दिया दोस्तों। तो आप एक बार इसको रिवाइंड करके देख लीजिएगा। आई होप पूरा का पूरा आपको ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम क्या करते हैं, हम वापस से अपने RS अग्रवाल के क्वेश्चन पर चलते हैं। वापस से RS अग्रवाल के क्वेश्चन पर चलते हैं और देखते हैं कि वहाँ पर RS अग्रवाल के अभी 1-2 क्वेश्चन हम और डिस्कस कर लेते हैं, ताकि हमारा थोड़ा सा तो और यहाँ पर क्या हो जाए, हेल्प हो जाता है। ठीक है, देखिए और क्वेश्चन क्या क्या हैं हमारे पास में RS अग्रवाल के, देखते हैं दोस्तों। ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत प्यारे हैं, क्वेश्चन बहुत लाजवाब है, क्वेश्चन बहुत ही लजीज़ हैं। बस आपको देखते रहना है और साथ साथ कुछ ना कुछ यहाँ पर सीखते रहना है। ठीक है दोस्तों, देखिए क्वेश्चन क्या है हमारे पास में। क्वेश्चन नंबर जैसे कि 33 आ जाता है हमारे पास में। ये RS अग्रवाल का सवाल है प्यारे बच्चों। तो आप इसको देखिएगा, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ माई स्टडी बुक, और मैं हूँ आपका V2 सर। ठीक है सर, मेरा नाम है V2 सर। अभी तो आप मुझे YouTube पर ही फॉलो कर लीजिए, बाकी तो धीरे धीरे देखते हैं, जैसा भी आपको सही लगे। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 33 दिया गया है 33 इन एन एग्जामिनेशन पेपर कंटेनिंग 12 क्वेश्चन। 12 क्वेश्चन है, 2 पार्ट में डिवाइड किए गए हैं। एक पार्ट ए है हमारे पास में, एक पार्ट बी है हमारे पास में। पार्ट ए कंसिस्ट 7 क्वेश्चन, इसमें 7 क्वेश्चन कंटेन किए हुए। पार्ट बी में 5 क्वेश्चन है सर हमारे पास में। अ कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू अटेम्प्ट 8 क्वेश्चन, उस बेचारे को 8 सवाल कर रहे हैं, जबकि पार्ट ए में 7 सवाल है और पार्ट बी में 5 सवाल हैं। तो बोला गया सेलेक्टिंग एटलीस्ट 3 फ्रॉम ईच पार्ट, और 3 यहाँ से भी कर रहे हैं कम से कम, और 3 यहाँ से भी कर रहे हैं। तो इन हाउ मेनी वेज द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड, और ऑप्शन हमारे पास है 420, दूसरा ऑप्शन है 360, तीसरा ऑप्शन है 720 और चौथा ऑप्शन है सर हमारे पास में 180। तो देखिए सवाल को समझिए। सवाल का कहने का ये है अर्थ कि 12 क्वेश्चन थे, 7 इधर आ गए, 5 इधर आ गए, ठीक है। अब वो कह रहा है कि हर एक पार्ट से 3 क्वेश्चन तो करने ही करने हैं, कम से कम 3 क्वेश्चन तो हर एक पार्ट से करने हैं। टोटल 8 करने हैं। टोटल कितने करने हैं? 8 करने हैं। तो बताओ उस स्टूडेंट को क्वेश्चन करने के टोटल वेज कितने होंगे। तो मान लो उसने ए पार्ट से 3 क्वेश्चन किए, तो बी पार्ट से उसे कितने क्वेश्चन करने पड़ेंगे? 5, तभी तो 8 होंगे। प्लस अगर उसने ए पार्ट से 4 क्वेश्चन किए, तो बी पार्ट से उसे 4 क्वेश्चन करने पड़ेंगे। प्लस अगर उसने ए पार्ट से 5 क्वेश्चन किए, तो बी पार्ट से उसे 3 क्वेश्चन करने पड़ेंगे। अब इससे आगे नहीं जा सकता कि मैं कहूँ कि भाई ए पार्ट से 6 और बी से 2 करें, नहीं पॉसिबल है, क्योंकि हर एक से 2 करने ज़रूरी हैं। तो ये 3 केस मेरे सामने बन के आएंगे। अब देखिए ए से ये ए है, ये बी है, ये ए है, ये बी है, ये ए है, ये बी है, आप इनको ऐड करिए, 8 8 8 बन रहे हैं। तो ठीक है, तो देखिए 7 में से 3 क्वेश्चन करने के तरीके 7C3 इंटू ये कितना है 5 में से 5 करने के 5C5 प्लस 7 में से ये 4 क्वेश्चन करने के तरीके 7C4 सेलेक्ट करने के, और इन 5 में से 4 को सेलेक्ट करने के 5C4 प्लस 7 में से 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने के 7C5, और यहाँ 5 में से इन 3 क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने के 5C3। तो आप देखिए 7C4 कितना हो जाएगा। अगर हम बात करें तो 7 इंटू 6 इंटू 5, 4 तो कट जाएगा, और डिवाइडेड बाई हमारे पास में रह जाएगा सर 3 2 6, और ये कट जाएगा 35 इंटू 5C5 1 होगा हमारे पास में, ठीक है सर। 7C4 देखिए ये 5 7 35, तो ये 35 ही आएगा, 35 गुणा 1, तो ये भी सेम ही आएगा, 35 ही आएगा, और ये 5 आएगा सर हमारे पास में 5C4। 7C5 की अगर हम बात करें तो 7 इंटू 6 बाई 2 हो जाना चाहिए हमारे पास में, 6 7 42, तो 21 आएगा सर ये, और 5C3 हमारे पास में 5 20 10 आएगा सर। तो ठीक है, तो ये 35 इंटू 5 5 5 25, ठीक है, और 5 5 25, 2 बचेगा, 5 3 15 16 17 175, और ये 210, ठीक है। इसको ऐड करिए, ये कितना हो गया सर 5 5 10 1, 7 3 10 और 1 210 प्लस 210 और 210 और 210 ऐड करेंगे कितना हुआ 420, और ये रहा हमारा सर क्या एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। ए इज़ द राइट आंसर। क्या आ गया सर? ए इज़ द राइट आंसर। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आ रही होगी, आप इन्जॉय कर रहे होंगे, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो दबा के शेयर कीजिए। अगर आप शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे तो हम आपको और भी बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन और फुल लेंथ सॉल्यूशन देंगे। किसका? RS अग्रवाल का। लेकिन टारगेट हमारे आपको अचीव करने पड़ेंगे सर। अगर आप टारगेट हमारे अचीव कर देते हैं, मैं बस बहुत छोटी सी मेरी इच्छाएँ हैं 1K व्यू ईच वीडियो। अगर आप 1K व्यू ईच वीडियो डाल देते हैं तो मैं जो हूँ आपको यहाँ पर क्या कर दूंगा सर, फुल लेंथ सॉल्यूशन प्रोवाइड करूँगा विद शॉर्टकट ट्रिक्स। देखिए ये चैप्टर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, मुझे पता है, हर एक बच्चे को ये अच्छे से नहीं आता है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे, ध्यान लगा के देखेंगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा दोस्तों, ठीक है। तो बस सपोर्ट करते रहिए और प्यार बरसाते रहिए, बाकी तो सब कुछ अच्छा ही होता रहेगा। तो थैंक यू सो मच गाइस। जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट, टेक केयर फॉर योर एग्ज़ाम, और हैप्पी चिल्ड्रंस डे इन हैप्पी टीचर्स डे इन एडवांस। मैं ही बोल दूंगा, आप तो कमेंट बॉक्स में जाके इसको बोल सकते हैं। चिल्ड्रंस डे वाले दिन तो आपका एग्ज़ाम है बाय द वे, दैट इज़ 14 नवंबर, जिस दिन आपका NDA का एग्ज़ाम है 2021 का। तो प्रिपेयर रहिएगा, मेरी आप सभी को विशेज़ हैं बहुत बढ़िया वाली, कि आप सभी लोग NDA के एग्ज़ाम क्रैक करें और हमें एक बेहतर रिजल्ट दें। Thank you so much guys. Bye bye. Take care. Love you all. Thank you.